दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब अयोध्या मंदिर के दरबार में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान? राम मंदिर में काम करने वाले लोगों ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, 22 जनवरी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या मंदिर में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है। दोस्तों, कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं। जिन्होंने देखा उन्होंने आंखों देखा हाल सभी को बताया है। अगर आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि कलयुग में त्रेतायुग जैसी सच्ची घटनाओं का होना कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसलिए मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण कार्य 80% हो चुका है। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मजदूर वर्ग दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश ही उड़ गए। दोस्तों, जब रात के समय सभी मजदूर अपना काम निपटा कर तंबू में सो रहे थे, तब उन्हें अचानक वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर निकल कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली तेज चमकती चीज दिखाई दी। ये देखकर उसने अपने बाकी साथियों को जगाना चाहा तो कोई भी उसके साथ आने को तैयार नहीं हुआ और फिर बहुत हिम्मत करके सुरेश अकेला ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। तो वहां का नजारा बहुत ही चौंका देने वाला था, क्योंकि उसे वहां पर एक बहुत ही दिव्य चमत्कारी विमान दिखाई दिया जो बिल्कुल मोर की आकृति के जैसा था। वो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था और वह राम मंदिर के परिसर के पिछले भाग में आकाश से उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था, ये सुरेश को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस विमान के अंदर इतना ज्यादा तेज था जो सामान्य आंखों से देखा नहीं जा रहा था। लेकिन सुरेश का कहना है कि उस विमान में स्वयं प्रभु श्री राम ही थे, जो रात के समय अपने मंदिर में पधार रहे थे। ये सब नजारा सुरेश अपनी आंखों से देख रहा था। सुरेश ये सब देखकर डर रहा था और इतनी ठंड की रात में भी सुरेश पसीने से भीग चुका था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और फिर अचानक से सुरेश बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, क्योंकि विमान के अंदर के तेज प्रकाश को सुरेश सहन नहीं कर पा रहा था। और फिर जब सुबह सुरेश की आंख खुली तो उसने स्वयं को तंबू के अंदर पाया। सुरेश के पूछने पर उसके साथियों ने बताया कि तुम्हें अभी मंदिर के परिसर से बेहोशी की हालत में उठाकर लाया गया है। ये सुनकर सुरेश को रात की सारी बातें याद आ गई और उसने सब बातें अपने मजदूर साथियों को बताई, लेकिन किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया और सभी ने उसकी हंसी उड़ाई। लेकिन सुरेश समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसका सौभाग्य ही था जो उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, या फिर कहे कि स्वयं श्री राम जी के दर्शन किए थे। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या मंदिर में उतरा पुष्पक विमान। दोस्तों, इससे पहले भी देश के कई अलग अलग हिस्सों में अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी अयोध्या में उस रात मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। अयोध्या में इस तरह के विमान का देखा जाना कलयुग की एक चमत्कारिक घटना है। दोस्तों, अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं और अयोध्या में उनका मंदिर बनने से खुश है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अभी के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।